दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे भारत में हो रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर। भारत में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों की वृद्धि पर बात करेंगे। किन्हीं किन्हीं शहरों में, जैसे राजस्थान के शहरों में, मध्य प्रदेश के शहरों में पेट्रोल का कीमत 100 रुपये पार हो चुका है और देश के बड़े बड़े शहरों में और सभी जगह पर 100 पहुँचने वाला है। तो हम इसी पर बात करेंगे कि कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और इसको रोका कैसे जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत अधिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि ये तो हमेशा होती रही है, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में क्यों है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज़ नए रिकॉर्ड बना रही हैं। कभी 100 पूरा हो जा रही है, कभी 100 पार हो जा रहा है, कभी 95। तो हर दिन कोई न कोई रिकॉर्ड बना रही है। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो जहाँ से दुबई या अरब में या जहाँ से भी तेल आता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का भाव बहुत कम है, तेल का रेट बहुत कम है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। भारतीय लोग 1 लीटर कच्चे तेल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं। मतलब जितने का तेल खरीद कच्चा मिलता है, उसका 4 गुना भुगतान करके पेट्रोल मिल रहा है भारतीय लोगों को। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या है पेट्रोल की कीमत। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अब तक के मतलब जब से दिल्ली और मुंबई का अस्तित्व है, जब से पेट्रोल या डीजल मिलना शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक के सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल कीमत अपने सर्वोत्तम स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपया 19 पैसा, जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 60 पैसा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 62 पैसा व डीजल की कीमत 87.67 रुपया है। यानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपया है तो मुंबई में 96 रुपये 62 पैसा है, और डीजल कीमत दिल्ली में 80 रुपये 60 पैसा है तो मुंबई में 87 रुपये 67 पैसा है। इतना ज़्यादा, लगभग 100 के करीब रुपया है। दिल्ली में 10 रुपये और बढ़ जाए तो 100 पहुँच जाएगा, और मुंबई में 4 रुपये 3.5 रुपये और बढ़ जाए तो 100 पूरा कर देगा। विराट कोहली सेंचुरी नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन जो तेल है, पेट्रोल है, सेंचुरी मार देगा, और आने वाले समय में डीजल भी सेंचुरी मार देगा। राजस्थान के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 100 रुपये के पार पहुंच गई थी। राजस्थान में 4-5 दिन पहले पेट्रोल की कीमत श्रीगंगानगर में 100 रुपये पार कर गई थी, लेकिन अब राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भी उसका पीछा करते हुए सेंचुरी मार चुका है। गुरुवार को पेट्रोल कीमत में 34 पैसे और डीजल कीमत में 32 पैसे की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 100 रुपये 25 पैसे और डीजल 90 रुपये 35 पैसे बिक रहा है। 100 रुपये 25 पैसे मतलब 100 रुपये से भी ज़्यादा मध्य प्रदेश के अनूपपुर में। गौरतलब है कि स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल कीमत में अंतर होता है। जैसे कि अभी पता चला कि दिल्ली में पेट्रोल कीमत 90 रुपये है और मुंबई में 96 रुपये है। दिल्ली दूसरा राज्य है और मुंबई दूसरे राज्य में है, तो अलग अलग राज्यों में कीमतें थोड़ा बहुत अंतर दिखता है आपको। जैसे कि राजस्थान में सेंचुरी पहले पूरा कर दी, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और बाकी राज्य धीरे धीरे सेंचुरी की तरफ अग्रसर हैं। अब बात करते हैं कैसे तय होता है पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल की कीमत कैसे तय की जाती है कि मार्केट में कितने रुपए में बेचना है, कैसे बेचना है। तो दुनिया भर में 160 किस्म के कच्चे तेल का कारोबार होता है। मतलब जो ज़मीन से तेल निकलता है, इसका 160 किस्म के तेल निकलते हैं। यह उनके घनत्व से लेकर तरलता के स्तर पर निर्भर करता है कि मतलब कौन सा तेल कितना चिकना है, कौन सा कितना अच्छा है, कौन सा कितना बेकार है। तो ज़्यादातर कच्चे तेल अपने भौगोलिक नामों जैसे ब्रेंट क्रूड, ओमान क्रूड, दुबई क्रूड से पहचाने जाते हैं। जैसे अधिकतर तेल जो हैं वो अपने जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ निकाले जाते हैं, उनके नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे दुबई क्रूड, ओमान क्रूड, ब्रेंट क्रूड। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से आयात करता है, और इस आयातित कच्चे तेल का भाव ब्रेंट्स, ओमान, दुबई के भाव से तय होता है। मतलब भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80-85% तेल विदेशों से आयात करता है, जैसे ओमान से, दुबई से या ब्रेंट से। तो इसके भाव कहाँ से तय होते हैं? ब्रेंट से, ओमान से, दुबई से भाव तय होते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरी इस कच्चे तेल को खरीद कर ले आती है और इसे साफ़ सुथरा करके अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोल, डीजल को देश भर में भेजती है। मतलब दुबई में जो ओमान में तेल का उत्पादन होता है वो कच्चा तेल होता है, उसको डायरेक्ट आप गाड़ी में डाल के नहीं चला सकते हैं। तो वहाँ से भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियाँ जाती हैं, तेल खरीद के लाती हैं, उसको साफ़ करके पेट्रोल डीजल को बेचती हैं। मतलब है कि जिस पेट्रोल की 1 लीटर कीमत करीब 30 रुपये है, उस पर एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ने के बाद इसकी कीमत 86-87 रुपये पहुँच जाती है। यानी कि अगर टैक्स कम हो जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो सकती है। भाई कौन बता रहा है इसको यार, कितना आदर्श बात है अगर इसको सरकार कम कर दे तो।
जैसे कि कच्चा तेल जो दुबई में, ओमान में, अरब में निकाला जाता है उसकी कीमत 30 रुपये है, और उसको जब इंडिया आती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स जोड़ने के बाद लगभग 50-60 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेती है हर लीटर पर। तो 86-87 रुपये तेल पहुंच जाता है। मतलब सरकार से अगर किसी से 50-60 रुपये लेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, सब लोग अमीर हो चुके हैं ना। तो अगर टैक्स कम हो जाए तो पेट्रोल डीजल कीमतें कम हो सकती हैं। गजब, टैक्स कम हो जाए, टैक्स कम होगा नहीं। अब बात करते हैं पिछली सरकार से तुलना करने पर, तब की कीमत क्या थी 2014 के पहले, अब की कीमत क्या है। आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $63.57 प्रति बैरल के आसपास है, और दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 89 रुपये प्रति लीटर को भी पार कर गया है। मतलब आज डॉलर में एक बैरल तेल $63.57 मिलता है, और जबकि दिल्ली में पेट्रोल कीमत इसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $63.57 है प्रति बैरल कच्चा तेल, तब दिल्ली में तेल 89 रुपये लीटर है। और जब यूपीए सरकार थी तो उस समय जो ब्रेंट क्रूड था वो 70 से लेकर $110 प्रति लीटर था, ओ प्रति बैरल था, सॉरी प्रति बैरल था 2009 से 2014 तक। जैसे 2014 के बाद कीमत कितना है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ब्रेंट क्रूड का $63.57, और 2009 से पहले क्या था 70 से लेकर $110 प्रति बैरल था। मतलब तब ज़्यादा कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल की, लेकिन तब भी पेट्रोल कीमत 55 से 80 रुपये के बीच ही रहा, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। मतलब आप दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल का कीमत है वो 63.57 एनडीए सरकार में 2014 के बाद से, जबकि यूपीए सरकार में 2014 70 से लेकर $110 तक था। मतलब इतना ज़्यादा महंगा था, उसके बावजूद तेल की कीमत लगभग 60-70 रुपये होती थी। लेकिन जब सस्ता है तब भी 90 रुपये से 100 रुपये के बीच में तेल महंगा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्स का बोझ इस समय बहुत ज़्यादा है, उस समय बहुत कम था। अब बात करते हैं इस पर सरकार का पक्ष, सरकार अपना क्या पक्ष दे रही है। सरकार का कहना है कि जैसे कि हमारे तेल मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल कंपनियां कीमतों को तय करने के लिए स्वतंत्र होती हैं और सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। उनका कहना है कि जो तेल का रेट तय किया जा रहा है इसको तेल कंपनियां कर रही हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को तय करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है जो कि दशकों से चली आ रही है, कि मतलब बहुत समय से चली आ रही एक प्रक्रिया है जिससे तेल की कीमतें तय होती हैं। हमारा देश ज़रूरत के करीब 85% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो हमें उसी हिसाब से घरेलू कीमत बदलना होता है। उनका कहना है कि हमारा जो हिसाब है 85% तेल हम बाहर से खरीदते हैं, तो जब वहाँ मार्केट में रेट बढ़ता है तो हमें रेट बदलना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। जब कीमत कम होती है तो घरेलू बाज़ार में भी घट जाती है। कीमतों को तय करने का यह तरीका सभी मार्केटिंग कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। हमने इसके लिए उन कंपनियों को पूरी आज़ादी दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत ज़्यादा होती है तब देश में तेल की कीमत ज़्यादा होती है, तब पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो उसी तरह मार्केट में, भारत के मार्केट में, दिल्ली, मुंबई में, जैसे और सभी शहरों में तेल कीमत कम कर दिया जाता है। मतलब अगर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल कीमत बढ़ेगा तो यहाँ पर भी बढ़ेगा, वहाँ पर कम होगा तो यहाँ पर भी कम होगा। अब बात करते हैं जनता का क्या घाटा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते ब्रेड क्रूड की कीमत $60 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ब्रेड क्रूड की कीमत लगातार बढ़ रही है। पिछले हफ्ते यह $60 प्रति बैरल पहुंच गई थी। लॉकडाउन खत्म होने और कोरोना के दवा आने के बाद से कच्चे तेल के बाजार में उछाल जारी है और घरेलू बाजार में कीमतें तकरीबन हर रोज़ बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल है कि कच्चे तेल के भाव बढ़ने से घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कच्चे तेल कीमत नीचे जाती है तो उसका फ़ायदा हम लोगों को पूरा नहीं होता है। जैसे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत में भी तेल कीमत बढ़ाई जाती है। जब वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल कीमत घटती है तो यहाँ पर भी कीमतें घटाई जाती हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि जब लॉकडाउन लगा था कोरोना के कारण तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $10 प्रति बैरल में कच्चा तेल पहुंच गया था। मतलब 1/6 हिस्सा था, लगभग 6 गुना कम हो गया था। तब भारत में तेल की कीमत कहाँ थी, वो एकदम हाई लेवल पे क्यों बिक रही थी। जब मार्केट में तेल कम होता है तब तेल क्यों नहीं कम करते हैं। बस कहने को होता है कि जब वहाँ मार्केट में रेट बढ़ता है तो बढ़ा देंगे कि हाँ रेट बढ़ा है तो हम बढ़ा देंगे, जब कम होता है तो कम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इससे हमेशा जनता का ही घाटा होता है। तो हम बात करते हैं तेल की कीमतों को कैसे कम किया जा सकता है। तो तेल की कीमतों पर उसमें अधिकतर टैक्स लगा के, जो टैक्स लगाया रहता है उसको कम करके तेल की कीमतों में कम किया जा सकता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।